आजकल बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेरी है कि विराट कोहली जो इंडिया के क्रिकेटर हैं, वो 2027 के बाद क्या क्रिकेट में रहेंगे या क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास ले लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में विराट कोहली जी की कुंडली के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि क्या वो उसके बाद क्रिकेट में रहेंगे या आगे उनका क्रिकेट में करियर कैसा होगा। पर इससे पहले आइए देखते हैं उनकी लाइफ के कुछ और एस्पेक्ट्स जो उनकी कुंडली से हमें पता लग सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं विराट कोहली जी की ये चार्ट है, ये इनका लग्न चार्ट और ये नवांशा चार्ट। लग्न चार्ट में इनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। सेजिटेरियस होता है जुपिटर का राशि, यानी जुपिटर इसका राशि का स्वामी है, जो कि आके बैठ गया छठे घर में। अब सबसे पहले आप जैसे सब जानते हैं कि विराट कोहली जी थोड़े से एग्रेसिव हैं, जिद्दी भी उनको माना जाता है। तो वो क्यों? सबसे पहले देखिए कि शनि उनके लग्न में आया हुआ है। अब जब भी शनि लग्न में होता है, ऐसा इंसान थोड़ा सा जिद्दी होता है। ऐसे इंसान का एटीट्यूड होता है माय वे और हाईवे। ऐसे इंसान थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को लेके अटैच होते हैं, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों से उनको लगाव होता है। साथ में देखिए शनि उनके तीसरे घर का और दूसरे घर का स्वामी है। तो दूसरे घर का लॉर्ड अगर लग्न में आके बैठ जाए तो एक धनयोग का निर्माण करता है। साथ में तीसरे घर का भी लॉर्ड है सैटर्न, जो कि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो ऐसे लोगों को अपने भाई बहन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जैसा कि हमें पता भी है। अब जो उनकी नेचर है, नेचर के बारे में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, नेचर में अब देखिए इनके 10वें घर में है चंद्रमा, ऑपोजिशन में बैठ गया है मंगल। मून मार्स ऑपोजिशन इंसान को बहुत एग्रेसिव, जिद्दी बनाती है। डिग्रीज यस थोड़ा सा 6 डिग्री का फर्क है, बट स्टिल इट इज क्वाइट क्लोज। अब ऐसे में जब भी मंगल और मून ऑपोजिशन होती है, ऐसे लोगों को अपनी जिद बहुत ज्यादा प्यारी होती है। ऐसे लोगों को कोई भी चीज अगर अच्छी लगती है तो वो किसी भी हद तक उसको पाने के लिए चले जाते हैं, जो कि एक स्पोर्ट्समैन के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। साथ में क्योंकि लग्न का मालिक छठे घर में आ गया, तो ये उनके करियर की तरफ इंडिकेशन देता है कि उनका जो करियर है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव, डिस्प्यूट, इन चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। जैसा कि वो क्रिकेटर हैं तो ये उन चीज़ों को जस्टिफाई करता है। साथ में अब देख सकते हैं कि छठे घर का मालिक जो कि 2 नंबर राशि है वीनस की, वीनस आ गया इनके 10वें घर में। तो 7वें घर का मालिक जब 10वें घर में आ जाता है तो ये भी प्रोफेशन जो है उसको डिस्प्यूट से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड वो प्रोफेशन ऐसा देने की इंटेंशन या काबिलियत रखता है। तो इसीलिए ये स्पोर्ट्समैन है। अब स्पोर्ट्समैन बनने का एक और सबसे बड़ा कारण है इनके तीसरे घर में राहु। थर्ड हाउस इंसान की इच्छा शक्ति होता है, विल पावर। तो अगर कभी भी थर्ड हाउस में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट आ जाए तो वो इंसान की विल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इनके थर्ड हाउस में राहु है, राहु इज ए मेलेफिक प्लैनेट। तो वो थर्ड हाउस में आके इस इंसान की इच्छा शक्ति को, विल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जो कि एक बहुत अच्छा गुण है स्पोर्ट्समैन के लिए। अब अगर हम इनकी लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स को देखें तो अब देखते हैं कि इनके फादर की डेथ अनटाइमली, या हम कहें इनके हिसाब से इनके फादर की डेथ जल्दी क्यों हो गई। अब आप देख सकते हैं 9th लॉर्ड जो कि फादर का घर है, उसमें राशि है लियो। इसका स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से तीसरे घर में जाके नीच का हो रहा है। 7th राशि में सूर्य डेबिलिटेट हो जाता है। साथ में 9th हाउस में केतु आ गया। केतु जैसा आप जानते हैं कि केतु इज अ प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। वो फादर से इनको अलग कर दिया, बाय हार्ट कह लीजिए या जल्दी उनकी अनटाइमली डिमाइस कह लो। अब 9th लॉर्ड जो कि सूर्य, जो कि फादर का कारक है, वो इनके चार्ट में 9th लॉर्ड भी है, यानी फादर का घर और कारक वो एक ही है। दोनों डेबिलिटेट हो रहे हैं, मतलब 9th हाउस में एफ्लिक्शन, 9th लॉर्ड में एफ्लिक्शन और साथ में कारक भी एफ्लिक्टेड है। तो ये तीनों चीजें फादर के सुख में कमी लाती हैं। अब साथ में अगर आप देखें तो 9th हाउस से 8th हाउस, 7th हाउस में भी मेलेफिक 9th हाउस से, और 8th हाउस में भी मंगल, विच इज वेरी मेलेफिक प्लैनेट। इनके चार्ट में मंगल 12वें घर का भी मालिक है। तो ये फादर की एज को भी कम करता है, क्योंकि 8वें घर में मेलेफिक आ गया। तो जो 8वां घर होता है वो आयु का स्थान होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनके फादर की उम्र भी कम रही होगी जब इनके फादर की डेथ हुई। अब इनके फादर की डेथ हुई कब? फादर की डेथ हुई इनकी दिसंबर 2006 में। अब हम देखते हैं कि दिसंबर 2006 में दशा कौन सी चल रही थी। तो देखिए सितंबर 2006 तक मार्स में शनि की दशा थी, 12 सितंबर 2006 तक, जिसके बाद मार्स में मरकरी की दशा आई, जो कि इनकी चली 9 सितंबर 2007 तक। अभी हम सिर्फ फादर के एस्पेक्ट को देखेंगे। अब फादर की डेथ हुई इनकी दिसंबर 2006 में, यानी मार्स में जब मरकरी की दशा थी तब। अब देखते हैं इनका मार्स और मरकरी है कैसा। देखिए मरकरी 9th हाउस से सेकंड लॉर्ड है, जो कि 9th लॉर्ड के साथ बैठ गया,
यानी डेबिलिटेटेड सन के साथ बैठ गया। अब मार्स इनके चार्ट में 9th हाउस से 8th हाउस में बैठा है, यानी 4th हाउस, 9th हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 8 हाउस में बैठा है। अब ये कारण रहा इनके फादर की 2006 में डेथ का। अब इनकी राहु की दशा कब आई? इनकी राहु की दशा आई, देखिए आपको बताता हूं मैं, 12 मार्च 2010 तक मंगल की दशा रही। मंगल के बाद यानी 12 मार्च 2010 में इनकी राहु की दशा आ गई, और राहु इनके चार्ट में बैठा है तीसरे घर में, यानी पराक्रम भाव में। तो राहु की दशा जैसे ही आई मार्च 2010 के बाद इनके करियर में सडन जंप आया, इनका करियर अच्छा हुआ क्योंकि उनमें पराक्रम वाली फीलिंग आई। तो ये इनके करियर के लिए, इनके फादर के लिए और इनकी नेचर के लिए तो हमने देख लिया। अब एक और एस्पेक्ट है मैरिज का, मैरिज के लिए भी देखते हैं। वैसे तो इनकी मैरिज अच्छी है, भगवान करे अच्छी भी चले, बट मैरिज का कारक है वीनस। वीनस इनके 10th हाउस में डेबिलिटेट हो रहा है। साथ में अगर हम देखें वीनस, हाँ नवांशा में आके वीनस इनका थोड़ा सा बेटर हो रहा है क्योंकि वो अपनी राशि में जा रहा है, पर वहां पर भी सैटर्न के साथ बैठ गया, विच इज नॉट सच अ गुड कॉम्बिनेशन। बट यस, वीनस का तो वो फ्रेंड है, फिर भी थोड़े से सेपरेशन लाता है, बट ठीक है। अब हम देखते हैं 7th लॉर्ड। 7th लॉर्ड इनका 11th हाउस में जा रहा है, यानी शादी के बाद गेन, इनकी शादी के बाद इनको फायदा हुआ। साथ में पर वो एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ बैठ गया, सन, which is not a good proposition. Even otherwise, 7th lord going in 11th house or 2nd house is not a good proposition for marriage. Now he has Mars भी इनका 4th हाउस में है, जो इनको मांगलिक बनाता है। अब मंगल 1 2 3 4 चौथे एस्पेक्ट से 7वें घर को भी देख रहा है, और 7 और 8 8वें एस्पेक्ट से 7वें घर के मालिक यानी बुध को भी देख रहा है, जो कि एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक चीज़ बताता है क्योंकि मंगल मांगलिक इंसान है। अभी अनुष्का जी का चार्ट हमने नहीं देखा, हो सकता है वो भी मांगलिक हो, बट अभी सिर्फ हम यहीं पे इनका चार्ट देख रहे हैं। तो मांगलिक थोड़ा सा वैसे ही मैरिज के लिए प्रॉब्लमैटिक है। फिर मंगल ने 7वें घर को और 7वें घर के मालिक को भी पकड़ लिया, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। अब आप देखिए मंगल किस घर का स्वामी है। इस लग्न में मंगल 5वें घर का और 8वें घर का इस घर में मंगल 5वें घर का और 12वें घर का मालिक है। 12वां घर यानी आपकी कास्ट से बाहर भी, यानी बर्थ प्लेस से बाहर भी। अब क्योंकि मंगल ने 7वें घर और 7वें घर के मालिक दोनों को पकड़ लिया 12वें घर का मालिक होके, तो ऐसे लोगों की मैरिज कई बार ऐसा होता है कि या तो कास्ट से बाहर हो, या इनके जो स्पाउस होगा उसका बर्थ प्लेस इनके बर्थ प्लेस से बाहर होगा। अब मुझे पता नहीं अनुष्का जी का बर्थ प्लेस कहाँ है, बट यस वो ब्राह्मण थी, अब पंजाबी हो गई, और ये तो कोहली पंजाबी रहे, तो यस कास्ट से इंटरकास्ट मैरिज जिसको हम कहते हैं, तो वो मंगल ने इनको दी, तो वो भी एक आता है। हाँ इनको कुछ उपाय करने चाहिए, हो सकता है कर भी रहे हो अपनी मैरिज के लिए, बट ठीक है वो एक अलग एस्पेक्ट है। बाकी बात करते हैं कि क्या ये 2027 के बाद खेलेंगे क्रिकेट। अब देखते हैं इनकी दशा कौन सी है। राहु में सूर्य था इनका अगस्त 2025 तक, उसके बाद राहु में मून आ गया अगस्त 2025 के बाद। अब राहु में मून, अब आप देखें राहु इनका तीसरे घर में है, चंद्रमा इनका 10वें घर में है, तो वो आपस में 6-8 एक्सिस में बैठे हैं। 6-8 एक्सिस अच्छा नहीं होता, मतलब राहु की महादशा में जो चंद्रमा है वो 8वें घर में बैठा है, तो वैसे ही ये गुड अच्छी प्रपोजिशन नहीं है। फिर राहु में चंद्रमा इंसान को भ्रमित बहुत करता है, कन्फ्यूजन बहुत लाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगस्त 2025 के बाद इनका टाइम कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा। दिमागी रूप से हो सकता है ये परेशान भी हो, इनको कोई स्ट्रेस भी हो। अब मार्च 2025 में, मार्च अप्रैल 2025 में राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ था। उससे पहले इनका जो केतु था, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। अभी ट्रांजिट में केतु इनके नेटल चार्ट में भी 9th हाउस में, और वैसे भी ट्रांजिट में भी केतु 9th हाउस में ही है। अब इससे पहले यानी मार्च अप्रैल 2025 से पहले जो इनका केतु था वो इनके चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट कर रहा था। यहाँ जब भी केतु की दशा अंतरदशा आए या वो चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करे, राहु केतु सैटर्न, तो वो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, मेंटली प्रॉब्लम लेकर आते हैं। तो यस मैं कह सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल, मतलब मार्च अप्रैल से पहले 1.5 साल से इनको कुछ परेशानी शुरू हुई, क्योंकि उस वक्त राहु भी इनके 4th हाउस में था। राहु और मंगल कंजंक्शन 4th हाउस में, हो सकता है डोमेस्टिक फ्रंट पे कुछ प्रॉब्लम रही हो, कई सारे कारण हो सकते हैं। बाकी हाँ उस वक्त इनकी बहुत ज़्यादा मेंटली ये अपसेट रहे होंगे। अब वो दशा ख़त्म हुई तो
वो ट्रांजिट खत्म हुआ, अब केतु इनके 9th हाउस में आ गया, यस किस्मत तो अच्छी कर दी, पर दशा वो आ गई राहु में मून की 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, विच इज़ अगेन नॉट गुड। तो यस मैं कह सकता हूँ कि ये जो दशा है इनकी, ये कोई इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। अब रही बात इनका करियर आगे कैसा रहेगा, तो वो भी एक बार देख। तो करियर के लिए हम देख सकते हैं, क्योंकि राहु की दशा चल रही है, राहु 3rd हाउस में है, यस पराक्रम विल पावर तो अंदर से इस वक्त बहुत ज़्यादा है, कुछ करने की कर सकते भी हैं, पर मेंटल डिस्टर्बेंस या दिमागी जो परेशानी है इनको, किसी चीज़ का जो भी स्ट्रेस होगा, वो स्ट्रेस इनको कितना कुछ क्या करने देगा वो एक अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लमैटिक पीरियड होगा। तो फरवरी 2027 तक इनका कोई पीरियड बहुत सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिव तो उसके बाद भी नहीं है, क्योंकि राहु में मंगल आ जाएगा। अब जैसा आपने देखा मंगल इनके चौथे घर में है, और राहु में मंगल 212 एक्सिस में बैठा है, यानी तीसरे घर से दूसरा घर और दूसरे घर से 12वां घर। तो 212 एक्सिस भी बहुत अच्छा नहीं होता, फिर साथ में एक छिद्र दशा है, छिद्र दशा भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देती। फिर राहु और मार्स ये आपस में खुद भी एनिमी है, जैसे राहु में चंद्रमा, राहु और चंद्रमा भी आपस में एनिमी है। तो यस वी कैन वेरी वेल से कि अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक विल पावर है, करना चाहते हैं, फाइनेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर ट्रांजिट में राहु इनके 2nd हाउस में आ जाएगा, विच इज अगेन अ गुड साइन फॉर मनी। फाइनेंस भी अच्छा रहेगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी, पर मेंटली ये कितना कोप अप कर पाए वो एक थोड़ा सा वो है ऑब्जेक्शन, सॉरी मेंटली ये कितना कोप अप कर पाए, थोड़ा सा एक वो है, मेरे को लगता है कि हाँ शायद इसमें इनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पर हाँ इसके बाद इनकी जो दशा आएगी, यानी मार्च 2028 के बाद वो आएगी इनकी जुपिटर की दशा। अब जुपिटर जैसे कि आप देख सकते हैं इनका लग्नेश है और छठे घर में बैठा है, लग्नेश और चौथे घर का मालिक छठे घर में बैठा है, तो यस ये एक बहुत अच्छी प्रपोजिशन बनाता है। लग्नेश की दशा अच्छी जाएगी इनकी, लग्नेश की दशा में घर भी बनाएंगे, अच्छा करेंगे, बट हाँ शायद क्रिकेट से ना जुड़े रहें तब, पर यस वैसे इनकी लाइफ में अच्छा रहेगा, अच्छे फाइनेंसेस रहेंगे, बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी, घर अच्छा रहेगा, सो थोड़ी मन में सुख शांति भी आएगी, क्योंकि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट मून पे भी है, 1 2 3 4 5, 5th एस्पेक्ट मून को भी देख रहा है और साथ में वो 7th लॉर्ड को भी देख रहा है। तो जुपिटर का ग्रेस इनको सपोर्ट कर रहा है, वो इनको बचा रहा है। पर हाँ थोड़ा सा, क्योंकि जुपिटर इनका 6th हाउस में, तो ऐसे इंसानों को अपना थोड़ा लिवर का ध्यान रखना चाहिए, कई बार इनको लिवर से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। बाकी ठीक है, वो पीरियड इनका अच्छा रहेगा। बाकी हाँ मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा लंबा क्रिकेट में खेल पाएंगे। बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का भी एनालिसिस हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल बदलेगी आपके जीवन का हाल। नमस्कार।